नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है भगवान शिव पर क्यों चढ़ाए जाते हैं आक, भांग, बेलपत्र और धतूरा। भगवान शिव को भोले भंडारी कहा जाता है। जो भी इनकी शरण में गया है उन्होंने उस पर अपनी कृपा बरसाई है। फिर वो चाहे देवता हो, असुर हो या फिर मानव हो, हर भक्त शिव की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करते हुए आशीर्वाद पाना चाहता है। हम और आप और सभी भगवान शिव की पूजा करते समय उन्हें आक, भांग, बेलपत्र, धतूरा आदि चढ़ाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि आखिर क्यों कर भगवान शिव को भांग, धतूरा और बेलपत्र प्रिय है? इसके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत पौराणिक कथा है जिसका वर्णन शिव पुराण की कथाओं में मिलता है और आज हम आपको उसी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो जरा इस कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा और यदि पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। शिव महापुराण के अनुसार जब अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों ने साथ मिलकर समुद्र मंथन किया तो उस मंथन के दौरान कई तरह के रत्न, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी आदि निकले थे। इसके साथ अमृत से पहले हलाहल भी निकला था। हलाहल विष इतना विषैला था कि उसकी अग्नि से 10 दिशाएं जलने लगी थी। इस विष से पूरी सृष्टि में हाहाकार मचना शुरू हो गया था। तब भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए हलाल विष का पान कर लिया था। भगवान शिव ने विष को गले से नीचे नहीं उतरने दिया, जिसकी वजह से उनका कंठ भी नीला पड़ गया था और उनका एक नाम नीलकंठ भी पड़ गया था। विष का प्रभाव धीरे धीरे महादेव के मस्तिष्क पर चढ़ने लगा था, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हो गए और अचेत अवस्था में भी आ गए। भोलेनाथ को जब इस स्थिति में देखा तो सभी देवी देवता अचंभित हो गए और उनको इस स्थिति से बाहर निकालना उनके लिए परेशानी का सबब बन गया था। देवी भागवत पुराण में भी बताया गया है कि देवताओं को ऐसी स्थिति से निकालने के लिए मां आदिशक्ति प्रकट हुई और उन्होंने भगवान शिव का कई जड़ी बूटियों और जल से उपचार करना शुरू कर दिया था। मां भगवती के कहने पर सभी देवी देवताओं ने महादेव के सिर पर भांग, आक, धतूरा और बेलपत्र रखा और निरंतर का मतलब है बिना रुके एक क्षण के लिए भी जलाभिषेक करते रहे थे, जिसकी वजह से महादेव के मस्तिष्क का ताप कम हुआ। उसी समय से भगवान शिव को भांग, बेलपत्र, धतूरा और आग चढ़ाया जाता है। भगवान शिव की पूजा करते समय हमें हमेशा बहुत सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। नंबर 1, भगवान शिव का अभिषेक आप
लोटे में जल भर करके तो कर सकते हैं, लेकिन इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि कभी भी शंख में जल भरकर शिव जी का अभिषेक नहीं करना। अब दूसरी बात क्या है? शास्त्रों के अनुसार तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी माना गया है, जिसके कारण इन्हें विष्णु जी तथा उनके अवतारों के अलावा और किसी देवता को अर्पित नहीं किया जा सकता है। एक ये नियम हो गया। अब तीसरा नियम है कि टूटा हुआ चावल पूर्ण नहीं होता, इसे भी अशुद्ध माना जाता है, इसलिए शिव जी को कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। चौथा नियम है कि भगवान शिव पर कभी भी नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखें कि भगवान शिव को चढ़ाया गया नारियल कभी भी प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए। नंबर 5, कभी भी कटे फटे बेलपत्र भगवान शिव को नहीं चढ़ाने चाहिए। इसका फल भी कभी कभी उल्टा मिलता है, इसलिए जब भी भगवान को बेलपत्र चढ़ाएं तो धोकर और देखकर चढ़ाएं। अब छठा नियम है, कहा जाता है कि भगवान शिव की पूजा में केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता। केतकी का फूल भगवान शिव को पूजा में स्वीकार नहीं होता है। अब है 7वां नियम कि भगवान शिव को कभी भी हल्दी, मेहंदी और सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। दरअसल ये सारी चीजें स्त्रियों के श्रृंगार में काम आती हैं। शिव पौरुषत्व का प्रतीक है। भोलेनाथ की पूजा में तिल और चंपा के फूल का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इसे भूलकर भी ना चढ़ाएं। तो दोस्तों, ये थी भगवान शिव की पूजा में ध्यान रखने वाली कुछ ऐसी बातें जो हम नियम समझे तो नियम, और यदि हम इनको मानते हैं तो प्लीज इन बातों पर ध्यान भी रखें। भगवान की पूजा वैसे तो किसी के बस में नहीं है, लेकिन यदि पता है तो उसको जानबूझ के नहीं करना चाहिए। तो कल फिर हाजिर होती, तब तक के लिए जय हिंद।